तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। क्लास 8 का 12th चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4 लिया, तो 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आप जानते हैं क्या होता है? द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें अपने आप को छोड़कर किसी और का भी डिवाइड चला जाए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 1 का डिवाइड होता है और खुद का होता है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जिसमें 1 और अपने आप को छोड़कर और किसी का डिवाइड हो जाए तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो जैसे 4 है, 4 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे, तो इसे हम लिख पाएंगे 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। जैसे मैं 6 को लिखना चाहूँ तो 6 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। मैं 10 को लिखना चाहूँ 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है, और इधर ये 2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। ऐसे ही जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम क्या है, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन साइन से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो when an algebraic expression can be written as the product of 2 or more expression, जब एक algebraic expression को 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख दें, तो उसका हर एक एक्सप्रेशन जिन्होंने आपने उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, तो वो हर एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो जैसे अब हम शुरू करें, मान लीजिए तो हमारी एक्सरसाइज है 12.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। फाइंड कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर पर पूछ रहा है, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 12x, 36, इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? मतलब ऐसा फैक्टर जो 12x में भी हो और 36 में भी हो। तो 12 के फैक्टर करें हम, प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 36 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 36 में कितना आएगा? 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां मैं लिख लूं 12x। 12x को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 मल्टीप्लाई 3। भाई 12 के फैक्टर क्या है? 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 2 मल्टीप्लाई 3, और क्या है यहाँ पे? x, तो मल्टीप्लाई x। भाई 12x है, तो ये दो गए 3 2 जा 6, 2 जा 12 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही 36 के फैक्टर लिख लीजिए, तो ये होंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें राइट करना है बेटा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे? कि जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे एक 2 मिल रहा है तो 2 लिख लिया हमने, फिर दूसरा 2 भी मिल रहा है, 2 लिख दिया, फिर यहाँ एक 3 मिल रहा है, 3 भी लिख दिया। अब x है, x इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए बस, या ये 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आगे कोई 3 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 12 इन दोनों में कॉमन है। वैसे भी देखें तो 12 का डिवाइड 12x में हो जाएगा और 36 में, तो डायरेक्ट भी हम देख सकते थे 12 कॉमन है, नहीं तो ऐसे प्राइम फैक्टर करके और कॉमन देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 12x है, 12 के फैक्टर किए हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही 36 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब दोनों में जो कॉमन है वो लिखना था, तो इसमें 2 मिला 2 लिख दिया, फिर दूसरा 2 मिला 2 लिख दिया, फिर 3 मिला 3 लिख दिया।
तो 3 2 जा 6 2 जा 12, दिस इज द कॉमन फैक्टर। तो आपको जो फेयर में लिखना है वो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर डाल के ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन नोट करेंगे, फिर एक्सरसाइज आप शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे सेकंड वन 2y कॉमा 22xy, इसका कॉमन फैक्टर पता करना है। तो 2y का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई y, भाई 2 और y का मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल सा। अब 22 के फैक्टर कर लो आप, 2 से 11 टाइम्स जाएगा और 11 प्राइम नंबर 11 ही होगा। तो ये आ गए 22xy के जो फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। भाई 22xy है तो इसमें क्या किया है 22 के फैक्टर अलग से कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 11 हो गया, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है x का, और किसका हो रहा है y का, तो 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में मिल रहा, देखो एक 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 राइट किया, और एक क्या मिल रहा है y मिल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई y, तो क्या आ गया ये 2y। जो दोनों में मिला, सब यहाँ 11 रह गया, x कोई मतलब नहीं है, जो दोनों में मिल रहा है उसे लिखना है, ठीक है। एक और पार्ट देखेंगे, थर्ड वाला देखिए 14p³ और 28p²q², ये है। तो इसका मतलब हमें 14 के फैक्टर करने हैं और 28 के भी करने हैं। तो 14 के फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएंगे। चलो पहले 14p³ लिखिए, 14p³ तो 14 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। भाई 7 2 जा 14, तो 14 ही तो हो गया, मल्टीप्लाई p और मल्टीप्लाई q। ऐसे ही 28 के फैक्टर कर लेंगे, 28p²q², तो 28 के कर लीजिए, जैसे 14 के हुए तो एक 2 और बढ़ जाएगा, भाई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 7 टाइम्स, 7 से आया 1, तो क्या आ गए इसके फैक्टर 2 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7। अब p पे स्क्वायर लग रहा है तो p को 2 बार लिखेंगे, p मल्टीप्लाई p, फिर q पे स्क्वायर लग रहा है, q को भी 2 टाइम्स लिख दिए, q मल्टीप्लाई q। अब लिखना है हमें क्या कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे होगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है, एक 2 मिला 2 राइट किया हमने, फिर एक 7 इसमें है, इसमें भी है 7 लिख दिया, फिर p इसमें है, p इसमें है, p लिख दिया, q इसमें है, q इसमें लिख दिया। नीचे कितने भी एक्स्ट्रा बचे हो कोई मतलब नहीं है, ऊपर और नीचे वाले में दोनों में जो मिले हैं वही लिखने। तो 7 2 जा 14 और क्या आया pq, 14pq, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में है 2x, 3x² 4, इसका कॉमन फैक्टर पता करना। तो 2x के हमें दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई x, हो गए फैक्टर। ऐसे ही 3x² का करिए, तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, भैया 3 तो प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर ही नहीं है, खुद ही होगा। x की पावर 2 है तो इसका मतलब x को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। और तो कुछ है नहीं। अब देखना है कॉमन फैक्टर, क्या देखना है कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन दोनों में क्या है, देखो ये यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। तीसरे में मिलाने की जरूरत ही नहीं है, एक में भी नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे नहीं, 2 इसमें होता, इसमें होता, इसमें होता तो कॉमन होता। इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। एक्स को चेक करिए, एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो कुछ भी नहीं है तो इनमें क्या होगा, 1 कॉमन आएगा। भाई 1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 तो सबका होता है फैक्टर। तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पांचवा पार्ट, ये 6ab 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने, तो 6abc, 6 के क्या फैक्टर होंगे, इसे क्या अलग लिखेंगे, 6 को तो पैसे ही पता है, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई a, b और मल्टीप्लाई c, ये हो गए 6abc के। अब लिखेंगे 24ab स्क्वायर, तो 24 के फैक्टर कर लो अलग से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। 12 को अब मैं 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो ये आ गए जी हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, a तो मल्टीप्लाई a। अब b पे लग रहा है स्क्वायर, तो b को 2 टाइम्स लिख देंगे, b मल्टीप्लाई b। ठीक है, नेक्स्ट 12ab स्क्वायर, सॉरी 12a स्क्वायर b, तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, एक कम हो जाएगा, यहां से 12 के ही तो हो रहे हैं, दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है, करना है तो कर दीजिए। कितने आए ये, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स राइट कर दो, मल्टीप्लाई b। अब देखना है हमें कि इनमें कॉमन फैक्टर है क्या, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा। कॉमन फैक्टर 2, देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लिख दीजिए। फिर अब नीचे कुछ नहीं, केवल पहली रो को पकड़ लीजिए, इसमें से देखिए तो 2 मिल गया। 3 देखिए, 3 इसमें है, इसमें है और इसमें, तो 3 लिख दिया। अब आगे क्या है, a इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो a भी कॉमन है। b चेक करो, b इसमें है और इसमें भी है, b आ गया। c इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, अब कुछ नहीं बचा। तो ये आया 3 2 जा 6ab, 6ab, दिस इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन्हें बीच बीच में पॉज करके नोट कर लिया करो। अब हमें 6 पार्ट को करना है, बचे हुए 2 पार्ट तुम खुद देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 16 के फैक्टर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 8, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। तो 16x³ के जो फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो 3 टाइम x को राइट कर दें। ठीक है, -4x², तो माइनस तो आगे ही आ जाएगा, 4 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2, x² है तो x मल्टीप्लाई x। ऐसे ही 32x है तो ये 16 के है, तो 16 2 या 32, तो एक 2 और बढ़ा दो इसी में, भाई 16 का 2 गुना ही तो होता है, तो एक 2 और आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। भाई 32 का करेंगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा ना, ऐसे करके अब 5 टाइम आ जाएगा, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई x। अब लिख दीजिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो जो तीनों में मिल रहा हो, तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, माइनस नहीं है, -1 नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, 2 आ रहा है, और दूसरा 2 मिल रहा है, दूसरा 2 मिल रहा है, लिख दीजिए 2। अब ये नहीं मिल रहा, तीसरा 2 नहीं मिल रहा, तो अब चेक ही नहीं करेंगे। अब देखो क्या है, x, ये x देखिए, x मिल रहा है इसमें भी और इसमें भी, लिख दीजिए। अगला x मिल रहा है, इसमें है, इसमें नहीं है,
तो छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं मिल रहा है, केवल यही होगा 2 2 जा 4x। मतलब जहां मिलना बंद हो जाए कॉमन वहीं पे छोड़ देंगे। तो एक 2 मिला, दूसरा 2 मिला, एक x मिला, और दूसरा दूसरा x क्यों नहीं मिला, इसमें तो है दूसरा लेकिन इसमें नहीं है दूसरा, इसलिए 4x आंसर। तो इसके दोनों पार्ट जो रह गए उन्हें खुद करेंगे। ठीक है।